गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है EAN अर्थात इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जिसको हम दूसरा नाम दे सकते हैं कि प्रभावी परमाणु क्रमांक। देखिए, प्रभावी परमाणु क्रमांक या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर या हम कहें इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, अक्रिय गैस विन्यास, ये सब एक ही बातें हैं। इनके अंदर क्या होता है कि अक्रिय गैस में क्या, जैसे इनर्ट गैस की हम बात कर रहे हैं, यानी लास्ट में जो हमारे पास जैसे एज ए क्रिप्टॉन है या हमारे पास नियोन है, इस प्रकार की जो अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस क्यों है? क्योंकि इनके आउटर मोस्ट सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हैं और इसके आधार पर हम इनको कह सकते हैं कि इनका आउटर सेल जो कंप्लीट है, पूर्ण कक्षक भरा हुआ है। और पूर्ण कक्षक भरा होने के कारण इनके अंदर जो स्थिति बनती है वो एक स्थायी स्थिति बनती है, अर्थात सामान्य स्टेज पर ये क्रिया नहीं कर सकते हैं। तो अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी ऐसी स्थिति आई। उन्होंने कहा भाई इस प्रकार की क्या है सिचुएशन जहाँ पे कि क्रिया कर सके या नहीं कर सके, कंपाउंड में क्या स्थिति होगी। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के आधार पे हम एक एग्जांपल से इसको अच्छी तरह समझ लें। देखिए, K4FeCN का होल 6, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है और कॉम्प्लेक्स हम पढ़ रहे हैं। अब इसके अंदर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है, मैंने आपको बताया था। ये हमारे पास क्या है, एक आयनाइजेशन की स्थिति में है, पोटेशियम साल्ट जो है, या इसको हम आयनिक फॉर्म में ले सकते हैं। और ये हमारे पास क्या है, एक कॉम्प्लेक्स है जिसको कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स भी कह देते हैं। ये संकुल यौगिक जिसके अंदर ये क्या है, सेंट्रल मेटल एटम और आयन, और यहाँ क्या है, ये हमारे पास है लिगेंड। और ये क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसके में क्या बताना चाह रहे हैं हम कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर जो है फिक्स नंबर है। प्राइमरी जो हमने वैलेंसी बताई थी जो क्या है, वेरिएबल है, और सेकेंडरी वैलेंसी में कन्वर्ट हो जाती है। और ये हमारे पास एक वेरिएबल की स्थिति ही दिखा रहा है K4 के अंदर, क्योंकि जो एंटिटी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी की हमने बात की थी जो इस ब्रैकेट में है, ये कहलाती है कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन रहा है। अब ये अगर आयोनाइज होता है तो स्थिति हमारे पास क्या बनती है, देखिए इस कंपाउंड की, ये हमारे पास 4 पोटेशियम आयन, और दूसरा हमारे पास ये होल 6, ये हमारे पास -4। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पोटेशियम आयन 4 है हमारे पास प्लस के, और ये माइनस के 4 हैं। इसका कॉम्प्लेक्स जो है हमेशा क्या है, न्यूट्रल है हमारे पास। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स की स्थिति बन रही है हेक्सासाइनोफेरेट के। अब इफेक्टिव नंबर की हम जहाँ बात कर रहे हैं तो उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला देखिए। ये हमारे पास क्या है, EAN, और इसको हम कैसे करते हैं, Z - X प्लस CN नंबर इंटू डेंसिटी इंटू 2, या इसको ऐसे कर सकते हैं Z - X प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर जो भी आपके पास है लिगेंड का, यहाँ हम कहते हैं लिगेंड इंटू D इंटू 2। ये एक ही बात है दोनों का। यहाँ पे हमें क्या बता रहे हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में क्या है, Z क्या है, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। X क्या है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, किसकी, एटॉमिक की, जो एटम हमारे पास काम में आ रहा है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, उसको हम माइनस कर देंगे किससे, परमाणु क्रमांक से। और ये जो बता रहे हैं हम L क्या है यहाँ पे, लिगेंड। D क्या है, डेंटिसिटी मैंने आपको बताया था। जैसे फॉर एग्जांपल क्लोराइड आयन लें, साइनाइड आयन लें, इसका मतलब क्या है, इनकी डेंटिसिटी क्या है, 1। जहाँ पे मेटल के साथ जितने बंध बना सकता है लिगेंड, कई बार क्या है 2 बंध भी बनाता है, एक ही लिगेंड 2 से ज़्यादा भी बनाता है, EDTA जैसे 6 लिगेंड बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे डेंसिटी क्या हो जाएगी, जब एक ही बॉन्ड अटैच करेगा किसके साथ, मेटल के साथ, तो हमारे पास क्या होगी, डेंसिटी 1 होगी। 2 इसलिए लिया है क्योंकि लोन पेयर की जहाँ हम बात करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ में काम में आ रहे हैं बॉन्ड में। अब देखिए इसकी बात करें हम, जो एग्जाम्पल आपने लिया है इसके लिए देखिए, आयरन की क्या स्थिति यहाँ पे, +2 स्थिति में आ रहा है। इसको अपन निकाल के भी देख सकते हैं, एक बार ये देख लें। इसके बाद क्या है हमारे पास, अब जैसे आपको निकालना होगा इसके लिए तो कैसे निकाल पाएंगे इसको, देखिए जेड क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है 26,
पर चूंकि 2 माइनस क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट, ये कितनी है 2, क्योंकि माइनस +2 कर रखा हमने, तो ये कितना आ गया 24। ठीक है, अब प्लस हमने कहा एल लिगेंड, लिगेंड कितने हैं, लिगेंड नंबर ऑफ कितने हैं 6, और प्रत्येक लिगेंड का मान क्या है -1 हमारे पास, और डेंसिटी क्या है इसकी, क्योंकि साइनाइड है, साइनाइड की डेंसिटी मैंने कहा था डेंसिटी 1 और 2, तो ये कितने हो जाएंगे हमारे पास 12 के। तो कहने का अर्थ क्या है यहाँ पे, ये जो नंबर आ रहा है आपके पास 36 का, ये क्या रहा है क्रिप्टोन का, अर्थात क्या रहा है एक इनर्ट गैस विन्यास हमें प्राप्त हो रहा है। ये विन्यास जो है इस प्रकार की गैस का प्राप्त हो रहा है जो कि क्रिया में भाग नहीं लेती है, आसानी से क्रिया नहीं कर सकती है, इसलिए हमने इसको क्या कहा इनर्ट गैस विन्यास की बात हमने की थी। तो यहाँ पे क्या है 24 + 6 दूनी 12, तो कितने हुए 36। इसकी हम बात कर रहे हैं कि 36 जो है क्रिप्टोन का एक स्थिति आ रही है हमारे पास। तो यहाँ पे इसका जो मान जो है हमारे पास कॉम्प्लेक्स है क्या है वो प्राप्त हो रहा है जो एक इनर्ट गैस का प्राप्त हो रहा है। इसको देखिए आप यहाँ भी, ये देखिए आप प्रभावी एटॉमिक नंबर यानी प्रभावी परमाणु क्रमांक की अवधारणा क्या था। प्रभावी परमाणु, ये सिज्विक साइंटिस्ट था, उसने इसके बारे में अवधारणा दी थी और उन्होंने क्या कहा द पीरियोडिसिटी स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी के बारे में बात की है कि वो स्थायी कैसे बनते हैं। दूसरा इसको रूल दिया है सिडविक ने, क्या कहा ही सजेस्टेड दैट ए मेटल एटम, यानी कोई भी परमाणु है मेटल एटम और आयन भी हो सकता है। सेंट्रल मेटल एटम की जहाँ बात कर रहे हैं वो मेटल एटम भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। विल कंटेनिंग एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, कौन से, जो लिगेंड के द्वारा, जो लिगेंड से प्राप्त कर रहा है, विल कंटेनिंग एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर टिल द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और टोटल नंबर कितने बन रहे हैं उसमें इलेक्ट्रॉन के, इन द, क्या कह रहा है, सजेस्ट क्या कर रहा हमें, ही सजेस्टेड दैट ए मेटल एटम और आयन विल कंटिन्यू एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर टिल द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी टोटल नंबर कितने इलेक्ट्रॉन के बन रहे हैं और आयन के, बिकम इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ नोबल गैस, और वो किसके बराबर हैं, एक अक्रिय गैस के बराबर नंबर आ रहा है, इक्वल टू द नोबल गैस एलिमेंट फाउंड इन द सेम पॉइंट। ये ले सकते हैं। यहाँ पे हमने ये उदाहरण लिया है, यहाँ पे एक फॉर्मूला लिया है कि EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इजकल टू Z माइनस एक्स प्लस CN इंटू 2, यानी ये CN क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर में क्या क्या था, लिगेंड था और उसकी डेंटेसिटी की हम बात कर रहे थे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर टोटल नंबर ऑफ लिगेंड इंटू डेंटेसिटी, ये हो गया Z माइनस एक्स इंटू, इसको L इंटू D इंटू 2, वेयर एज Z क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन का, X क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, और L टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स बाउंड टू द सेंट्रल मेटल एटम या आयन के टोटल लिगेंड कितने हैं, और D है उसकी डेंटेसिटी ऑफ लिगेंड्स की। तो ये भी कह सकते हैं कि प्रभावी परमाणु संख्या सिज्विक द्वारा प्रस्तुत की गई थी और इसे अक्रिय गैस नियम भी कहते हैं। अतः किसी उपसंयोजी यौगिक, उपसहसंयोजी कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड में धातु परमाणु आयन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा बंध बनाने के लिए प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योग को हम क्या कहते हैं, प्रभावी परमाणु संख्या कहते हैं। तो ये एक डेफिनेशन के रूप में हम इसको ले सकते हैं। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल हम लेंगे। ये देखिए, इसको फिर बताया कि प्रभावी परमाणु संख्या इक्वल टू धातु की परमाणु क्रमांक माइनस खोए हुए इलेक्ट्रॉन। खोए हुए इलेक्ट्रॉन से मतलब करना है कि नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर प्लस लिगेंड से प्राप्त इलेक्ट्रॉन इंक्लूडिंग डेंसिटी। तो पहला एग्जांपल हमने K4FeCN का हमने अभी चर्चा की थी, जो कितना आ रहा है 36, यानी किसका, क्रिप्टोन का 36, जो क्या है एक अक्रिय गैस हमारे है। सेकंड K3CrC2O4 का होल थराइस, एक एग्जांपल हम यहाँ ले रहे हैं। इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखिए निकाल के मैंने बताया यहाँ पे, देखिए K3 1 × 3 प्लस X प्लस -2 किसका होता है, C2H4 ऑक्जिलेट आयन का जो डेंसिटी क्या है 2 है, और इंटू 3 क्या है इसका, नंबर कितने हैं टोटल लिगेंड के 3, और ये मान जब निकालते हैं X बराबर क्या आता है 3। इसका मतलब क्या हुआ, क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है +3 है। अब यहाँ पे क्योंकि क्रोमियम एटॉमिक नंबर होता है 64 और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर को हम माइनस करेंगे
तो क्या हो गया 21 इजकल टू कितना हुआ हमारे पास 3 इंटू 2 इंटू 2। लिगेंड कितने हैं, नंबर ऑफ लिगेंड 3, डेंसिटी क्या है 2, और प्रत्येक में लिगेंड में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, तो टोटल कितना हो गया 12। यानी ये नंबर हमारे पास क्या आ रहा है 33 आ रहा है, जो किसका है आर्सेनिक का है, जो कि इनर्ट गैस नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, क्रिप्टॉन के लिए अर्थात इसको प्राप्त करने के लिए हमें 3 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर और करने पड़ेंगे। तो ये क्या कहलाएगा कि ये अक्रिय प्रभाव, अर्थात ये कह सकते हैं EAN के नियम को पालना नहीं करता, क्योंकि एग्जाम में आपको मान लीजिए ये फॉर्मूला दे दिया, ये इससे आप सिद्ध करना है कि EAN इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे नंबर EAN रूल नोट फॉलो, इसके ऊपर इट इज़ नोट ए फॉलोइंग द EAN रूल। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं हेक्सामीन के ऊपर CO कोबाल्ट NH3 का होल 6 + 3। यहाँ पे आप निकाल सकते हैं कोबाल्ट का, जिसका भी मान आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालता है उसको X मानते हैं। NH3 क्या है, चूँकि एक न्यूट्रल लिगेंड है तो इसका 0 होता है। टोटल नंबर कितने 6 है, इक्वल टू जो ऊपर आते हैं वो माइनस में तो माइनस में, प्लस में तो प्लस में, इक्वल टू +3। तो इसका मतलब X का मान क्या है हमारे पास 3। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अफेक्टिंग नंबर जो है इसका भी निकालेंगे, तो देखिए Z का मान कोबाल्ट के लिए 27 है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 3 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 6 टोटल लिगेंड है। डेंसिटी अमोनिया की भी एक ही होती है क्योंकि लोन पेयर एक होता है इसके ऊपर, और यहाँ पे क्या है 2 इसका इलेक्ट्रॉन के नंबर, तो टोटल क्या आ जाएगा हमारे पास 24 + 12 = 36, दैट इज ए क्रिप्टॉन Kr। और ये क्या है एक इनर्ट गैस है, अर्थात ये कॉम्प्लेक्स क्या होगा EAN के नियम को पालना करेगा। इसी प्रकार से अगर हम इसको ले लें PtCl4, इसको निकालें तो भी हमारे पास टोटल मान आ रहा है इसका 84। तो ये एग्जाम्पल आपके सामने लिए हैं, ये होता है पोलोनियम का। इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन अगर और हो तब हमारे पास आएगा किसका रेनियम का, जो क्या होगा एक इनर्ट गैस विन्यास 86 पे प्राप्त हो रहा है। तो हम यहाँ ये सिद्ध कर सकते हैं कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे ज्ञात कर सकते हैं और कौन सी स्पीसीज है जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को बता सकती है या सिद्ध कर सकती है। इसके बाद देखिए अब हम आगे लेते हैं इसको लिगेंड की बात जब तक चल रही थी कि लिगेंड कैसी स्थिति में है और लिगेंड को कैसे हम बता पाएंगे। तो लिगेंड में क्या है कि लिगेंड क्या है, पहले तो ये बताया था हमने। यहाँ देखिए अब बात करते हैं हम लिगेंड किसके साथ ही। लिगेंड देखिए जो मेटल आयन के साथ डायरेक्ट अटैच है, लिगेंड्स। तो लिगेंड्स को कैसे डिफाइन करते हैं हम कि जो मेटल आयन के साथ जो कोऑर्डिनेशन बना रहे हैं वो क्या है लिगेंड है। प्राइमरी वैलेंसी वाले भी होते हैं, सेकेंडरी वाले भी हो सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने कहा फिक्स होता है, इसलिए उसको हम क्या कहेंगे। तो लिगेंड में क्या स्थिति होगी, देखिए ये हमारे पास लिगेंड है मान लीजिए L और ये हमारे पास है मेटल। अब इन दोनों की स्थिति कैसे बनती है, हम कह रहे हैं लिगेंड क्या है इलेक्ट्रॉन रिच, इट मीन्स या तो लोन पेयर हो सकते हैं या नेगेटिव चार्ज हो सकता है, ये स्थिति है तो इलेक्ट्रॉन रिच है। और मेटल कैसा होगा हमारे पास है जो वेकेंट ऑर्बिटल लिए हुए होगा, क्योंकि मेटल के पास वेकेंट ऑर्बिटल होंगे तभी लिगेंड जो उसके साथ बंध बना सकता है। तो ये दोनों कंडीशन है, लिगेंड कैसा होना चाहिए लोन पेयर वाला या नेगेटिव चार्ज वाला, इलेक्ट्रॉन रिच वाला, और मेटल कैसा होगा वेकेंट ऑर्बिट वाला हमारे पास होगा। तो अगर ऐसी स्थिति हमारे पास है तो क्या होगा, अब हमारे पास लिगेंड की टाइप देखे जाएंगे फिर कि टाइप्स ऑफ लिगेंड, लिगेंड्स। तो यहाँ देखिए मोनोडेंटेट लिगेंड, मोनो मीन्स एक, फॉर एग्जाम्पल क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, साइनाइड, या न्यूट्रल भी NH3 और H2O एटसेट्रा। तो ये सब क्या है मोनोडेंटेड। मैंने कहा था कि मेटल के साथ जब लिगेंड बंध बना रहा है तो ये लिगेंड कैसा हो जिसके पास एक ही बॉन्ड बन रहा हो, एक ही बंध बन रहा हो, क्योंकि अगर डबल बंध बनेंगे तो अलग स्थिति हो जाएगी। होता है कि आप क्लोरीन है तो क्लोरीन के पास हमने कहा कि एक ही बॉन्ड बना सकेगा, तो यहाँ पे अगर हम लिख दें कि ये मेटल और ये क्लोरीन,
तो ये इसका मतलब एक ही तरीके से बॉन्ड बना रहा है, एक ही जगह से पकड़ रहा है, ये कह सकते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? मोनोडेंटेड। अब इसमें आता आगे डाई डेंटेड। डेंटेड का मतलब पकड़ने से है, डाई डेंटेड। इसी प्रकार से ट्राई डेंटेड। इनके एग्जाम्पल लेंगे, टेट्रा डेंटेड, पेंटा डेंटेड और हेक्सा डेंटेड। एक होते हैं हमारे पास बाई वाले, जिसमें ई एन के इस टाइप के आएंगे। तो इनको हम एक एक को हम देखें हैं, तो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कॉमन ही ई डी टी ए का, और इसमें आप देखेंगे पॉलीडेंटेड के रूप में भी कह सकते हैं इसको हम, या हेक्साडेंटेड इसको ले रहे हैं। तो देखिए ई डी टी ए में क्या, देखिए इथाइलिन डायमंड का हमारे पास ये था। कैसे बनेगा, रटने की जरूरत नहीं है, आपको ये आ रहा कम। इसके बाद हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस करेंगे और क्या करेंगे, 2 एसिटिक एसिड CH2, 2 एसिटिक एसिड हम लगा देंगे। यहाँ भी क्या करेंगे, CH2COOH, CH2COOH, ये हमने एसिटिक एसिड लगा दिया। और यहाँ हम जानते हैं कि लोन पेयर लगे हुए हैं। तो अभी की स्थिति अगर हम देखें तो इसको कितना कहेंगे, मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड या डाइडेंटेड नाम दे देते हैं, या ट्राइडेंटेड, क्या नाम देंगे? तो यहाँ हम इसको कहेंगे, दिस इज द, इस पोजीशन में क्या है ये, डाइडेंटेड, डाइडेंटेड लिखें। क्योंकि यहाँ पे 2 डेंटेड की स्थिति बन रही है। कौन कौन सी? एक तो ये बन रही है हमारे पास, एक ये बन रही है। 2 जगह से मेटल के साथ अटैच हो सकता है। इसका मतलब ये कह दें हम कि ये मेटल है और ये येलो, ये बॉन्ड बन गया। ये हुई डाइडेंटेड की बात। अब आगे चलते हैं, इसी में हम एक एग्जाम्पल से सारी चीज़ ले सकते हैं। अब हम यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा देंगे तो क्या बनेगा, ये नेगेटिव चार्ज आ गया। अब कितने हो गए, दिस इज द ट्राइडेंटेड, ट्राइडेंटेड। फिर नेक्स्ट फिर एक को हटा देंगे तो क्या हो गया, टेट्राडेंटेड, टेट्राडेंटेड। फिर इधर आ जाए हम, यहाँ से इसको हटा दें तो क्या हो गया, पेंटाडेंटेड, पेंटाडेंटेड। और फिर इसको भी हटा दें तो क्या बन गया, हेक्साडेंटेड, हेक्साडेंटेड। क्यों कि 6 जगह हो गई हमारे पास, 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 जगहों से 6 पॉइंट से मेटल को जोड़ सकते हैं, मेटल के साथ बंध बना सकते हैं। इसलिए इसका नाम हमने क्या दे दिया, हेक्साडेंटेड। क्या नाम दिया, हेक्साडेंटेड। अब देखिए यहाँ पे लिगेंड की हम बात कर रहे हैं, उसमें कुछ ब्रिज वाले लिगेंड भी होते हैं। ब्रिज लिगेंड कौन से, जैसे ये मेटल है, ये मेटल हमारे पास, यहाँ पे ये ब्रिज की तरह कार्य करेंगे। तो ये लिगेंड क्या कहलाएंगे, ब्रिज लिगेंड कहलाएंगे, ब्रिज लिगेंड। तो इन लिगेंड्स के बारे में हम और एग्जाम्पल भी ले रहे हैं। तो आप देखिए लिगेंड्स की क्या स्थिति है यहाँ पे। ये देखिए लिगेंड्स हमने बताए कि टाइप्स ऑफ लिगेंड्स क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड या इसको यूनिडेंटेड लिगेंड भी कहते हैं। पॉलीडेंटेड लिगेंड में क्या किया जाएगा, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड, हेक्साडेंटेड, यानी एक से ज़्यादा जब मेटल के साथ एक लिगेंड बंध बनाता है, इसका मतलब क्या है, वो पॉलीडेंटेड में आ रहा है। यहाँ पे देखिए नीचे हमने बताया है कि मोनोडेंटेड लिगेंड के एग्जाम्पल दिए हैं जो आपके पास भी हैं एग्जाम्पल में।
नेम ऑफ अमोनिया, वाटर, फॉस्फीन, ये सब एग्जाम्पल दिए। ये सब क्या है? मोनोडेंटेड लिगेंड है। यहाँ हमें देखना ये है कि डोनर एटम कौन सा है, डोनर एटम कौन सा है, कहाँ से ये बंध बना रहा है, इसको ये अपने को देखना है। इसके अंदर आप कहीं भी देख सकते हैं पायरिडीन PY से जैसे लिखते हैं, नाइट्रोजन का है। इस प्रकार से हैलाइड हैं जितने भी, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, ये सब क्या हैं? मोनोडेंटेड लिगेंड्स कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ भी मोनोडेंटेड में और भी क्या है? ऑक्सीडेशन वाले नंबर लिया हमने, ऑक्साइड आयंस हैं। डोनर एटम क्या है? ऑक्सीजन है। पेरोक्साइड आयन है, डोनर एटम क्या है? ऑक्सीजन है। यहाँ पे आपको थायो का, आइसोथायो, नाइट्रो, ये सब कंपाउंड दिखा रखे हैं। इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं डोनर एटम को हम एडजस्ट करके दिखाना चाह रहे हैं कि डोनर एटम जो है वो एक ही है, एक ही से डोनेट करके ये क्या बना रहा है? मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है। इसके आगे आता है बाइडेंटेड। बाइडेंटेड मैंने बताया था आपको, कार्बोनेट CO3-2। यहाँ आप देख रहे हैं ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, एक यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, एक यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब हमारे पास लिगेंड तो क्या था? कार्बोनेट ही है, लेकिन इसके पास जो मेटल के साथ बंध बनाएगा वो कितनी स्थितियाँ हैं? 2। बोथ, दोनों ही कैसी हैं? ऑक्सीजन से। डोनर एटम कौन सा? दोनों इसके अंदर ऑक्सीजन है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। इसका मतलब कार्बोनेट के अंदर क्या कहेंगे? इसको मोनोडेंटेड नहीं कहेंगे, एक और एक, दो हो गए, तो दो का नाम क्या देते हमने? बाइडेंटेड। इसी प्रकार से ऑक्जिलेट का है। देखिए ऑक्जिलेट में स्थिति आप देख रहे हैं, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज, दोनों ऑक्सीजन है, बोथ ऑक्सीजन। इथाइलिन डाइएमीन जो अभी आपको बताया था EDTA के अंदर भी, ये इथाइलिन डाइएमीन के क्या था? बोथ, जिसमें नाइट्रोजन एक डोनेटर की तरह कार्य कर रहा है। ग्लाइसिन GLY के नाम से भी लिखते हैं, इसमें भी एक ही है। अब देखिए आगे आता है इसमें ट्राइडेंटेड। बाइडेंटेड में और भी है। ट्राइडेंटेड में देखिए आपके पास क्या है? डाई इथाइल टेट्राइमीन। ये देखिए ये हमारे पास CH2 A ग्रुप, CH2 A ग्रुप, ये 2 ग्रुप हमारे पास हो गए। और यहाँ पे ये NH2 ये CH2 है, ध्यान रखना। और बीच में नाइट्रोजन। इसका मतलब हमारे पास 1, 2 और 3 हमारे पास सिस्टम है जहाँ पे कि मेटल इसको एडजस्ट कर सकता है, मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बना सकता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे? ऑल 3 एटम्स आर डोनर में नाइट्रोजन ही भाग ले रहा है। फिर अगला लिया मैं 2 ट्राइफिनाइल, यानी है फिनाइल के रूप में हमने लिया है पिरिडीन को। ये पिरिडीन है जिसमें नाइट्रोजन लगे। प्रत्येक नाइट्रोजन के साथ हम यहाँ पे मेटल को अटैच कर सकते हैं या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकते हैं। तो इसमें भी ऑल 3 एटम्स क्या हैं? नाइट्रोजन। तो एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं आसानी से, डाइइथाइलिन ट्राइमीन का है, इसी प्रकार से ट्राइफाइरिडीन का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। उसके बाद आता है आपके पास टेट्राडेंटेड लिगेंड। टेट्राडेंटेड लिगेंड में देखिए नाइट्रोजन, इसके पास 3 एसिटिल परमाणु जुड़े हुए हैं, तो 1 नाइट्रोजन का और 3 ऑक्सीजन का। तो हम डोनर एटम में क्या कहेंगे कि नंबर ऑफ 1 एटम नाइट्रोजन और 3 एटम्स आर ऑक्सीजन, जो क्या है? एज ए डोनर एटम की तरह रिएक्ट कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। इसके बाद ट्राइइथाइलिन टेट्राएमाइन, जिसमें वहाँ पे हमने 2 ली थी, यहाँ पे देखिए 1 CH2 2 और CH2 3 क्या है हमारे पास? ट्राइइथाइलिन है। और बीच में क्या है सबके? NH और NH2। इसका मतलब कितने हो गए टोटल? अब यहाँ पे टेट्रामीन की बात करें, 1 2 3 और 4। तो ऑल एटम्स आर डोनर एटम क्या है? नाइट्रोजन। इसके बाद आता है हमारे पास पेंटाडेंटेड लिगेंड में। पेंटाडेंटेड में देखिए इथाइलिन डाइएमीन ट्राई एसिटिक आयन, ये देखिए CH2 NH। एक आयन के पास हमने 2 एसिटेट आयन लगा दिए, एक आयन के पास NH के पास है। तो 2 एटम तो नाइट्रोजन के हो गए, 1 और 1 2, और 3 एटम किसके हो गए? 1 2 3, ये ऑक्सीजन के हो गए। इसके बाद आता है हेक्सा डेंटेड। अभी जो EDTA की हम बात करें तो यहाँ पे हमने 2 लिए, 1 और इसके साथ लगा दें तो हेक्सा बन जाएगा। तो याद करने में आपको आसानी है बिल्कुल, इसलिए मैंने एक EDTA का एग्जाम्पल लेकर आपको मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा और हेक्सा तीनों को एक ही एग्जाम्पल से आप परीक्षा में काम निकाल सकते हैं। ये एक आपका शॉर्टकट के लिए तरीका बताया था। लिगेंड विद 6 बाइंडिंग में जो अभी हमने एसिटेट आयन की EDTA की बात की थी, उसी को मैंने यहाँ समझाया है। आप यहाँ देख सकते हैं बाइडेंटेड, EDTA 0, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड, हेक्साडेंटेड। ये क्या बताया था कि एसिटेट आयन से जैसे जैसे हाइड्रोजन को हटाते जाएंगे तो मेटल के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी। इसके बाद लिगेंड और उसकी डेंटिसिटी की बात की। डेंटिसिटी में जैसे अभी अपना एग्जाम्पल निकाला था, मैंने कहा था ये क्या है? मेटल है, इसका ऑक्सीडेशन नहीं। सेंट्रल मेटल एटम भी हो सकता है, सेंट्रल मेटल आयन भी। आयन के रूप में इसका क्या कहेंगे? CMI, सेंट्रल मेटल आयन। और ये हमारे पास क्या लिगेंड है? नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं
कितने लगे हुए हैं। तो इससे हम इसकी डेंसिटी को देख सकते हैं कि डेंसिटी जहाँ से अटैचमेंट मेटल के साथ कितने बंध के द्वारा कर रहा है। जैसे अगला हमने लिया, यहाँ हमने कहा नो आयनाइज, यहाँ पे कोई आयनाइज नहीं है, यहाँ तो आयनाइजेशन की स्थिति थी, वो तो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज में हम बात कर चुके हैं। दो स्पीसीज मोलिक्यूल्स केटाइन्स और एनाइन्स, कोई भी हो सकता है, मोलिक्यूल हो सकता है, केटाइन हो सकता है, एनाइन हो सकता है, विच आर डायरेक्टली लिंक्ड थ्रू कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड विद ए सेंट्रल मेटल एटम और आयन इन ए कॉम्प्लेक्स आर कॉल्ड ए लिगेंड, जिसकी लिगेंड की हमने परिभाषा के रूप में काम में लिया था। तो लिगेंड्स शुड हैव लोन पेयर विच कैन बी डोनेटेड टू वैकेंट ऑर्बिट प्रेजेंट इन सेंट्रल मेटल आयन। मैंने पहले कहा था सेंट्रल मेटल एटम और आयन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होने मस्ट हैं और लोन पेयर के पास इलेक्ट्रॉन होने आवश्यक हैं। लुईस एसिड सेंट्रल मेटल एटम की तरह कार्य कर रहा है, लुईस बेस हुआ लिगेंड है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, वो लुईस बेस की तरह कार्य करेगा। डेंसिटी ऑफ एंड कोऑर्डिनेशन नंबर, ये एग्जांपल बताया मैंने 2-3, ये एग्जांपल हम कर चुके हैं, देखा अभी आपने। इसके बाद ये देखिए टेट्रा अमोनिया का क्यूपर के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों लिगेंड लगे हुए हैं। तो अमोनिया डेंसिटी 1 है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं 4, तो इससे इसको निकाल सकते हैं। ये अब तीसरा एग्जांपल ले रखा है यहाँ पे ऑक्जिलेट के साथ, यहाँ पे हमने फिर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर निकाला है। पोटेशियम कितने 3, 1 होता है इसका, और प्लस x जिसका हमें ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है, प्लस आपके पास लिगेंड कितने 3, और ऑक्जिलेट लिगेंड के अंदर मैंने कहा था डेंसिटी कितने -2, तो ये आगे तो इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा +3। तो ये इस प्रकार से ऐड हो सकता है, जो तीनों बताएं आपको। उसके बाद आपके पास लास्ट आता है K4 पैलेडियम Cl4 का ये एग्जाम्पल। तो ये भी चारों एग्जाम्पल आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर और टाइप्स ऑफ लिगेंड की जहाँ हम बात कर रहे थे, उसमें लिगेंड्स की टाइप्स के बारे में और भी आगे हम अध्ययन करेंगे दूसरे वीडियो के अंदर। तो आज के लिए आप ये पढ़ें, और जहाँ आपको कहीं डाउट लग रहा है तो आप व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, और बराबर इन वीडियोज़ को देखते रहें आप, क्योंकि जब तक अपनी रेगुलर क्लासें नहीं आ रही हैं तब तक आप वीडियोज़ के माध्यम से आपको ये अध्ययन करते रहना है, और मैं इनकी PDF भी आपको भेज रहा हूँ जिसको आप अध्ययन करें। थैंक यू।